मैंने आपको बताया कि आपको कम से कम, अडल्ट्स की बात कर रहे हैं तो 8 घंटे तो सोना चाहिए। बहुत जगह पर 7 से 9 घंटे भी लिखा जाता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 8 घंटे सोएं। और जो आप छोटी उम्र की तरफ जाएंगे तो नींद के औकात बढ़ते जाएंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब आप इस चार्ट से देखिए कि आपके बच्चे की उम्र कितनी है और उसे कितना सोना चाहिए, और उस पर सख्ती से कारबंद हो जाइए। सख्ती का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली बच्चे को हरास करना शुरू कर दें। सख्ती का मतलब यह है कि उसका एक टाइम टेबल बनाएं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा, और फिर उस पर पाबंद हो जाएं। दिमाग 24 साल तक अपनी डेवलपमेंट पूरी करता है। ये पहला, अब मैं आपको एक पूरा का पूरा ग्राफ दिखा रहा हूँ या दिमाग की एक डेटा दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि येलो कलर वो जगह है जहां पर दिमाग की डेवलपमेंट अभी शुरू हुई है, और नीले रंग वो हैं जो स्पेशली गहरे नीले रंग या जामुनी रंग हैं, वो जगह है जहां पर दिमाग की डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है। तो पर्पल कलर का मतलब दिमाग की डेवलपमेंट यहां पर पूरी हो चुकी है। दिमाग आप देखें 5 साल में अभी बहुत ज़्यादा कच्चा है, यानी इसकी अभी डेवलपमेंट होनी है। अभी कई चीज़ें बच्चे के दिमाग में वो स्ट्रक्चर्स ही नहीं बने, वो आपको वो फंक्शंस कैसे देगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका दिमाग पूरा का पूरा डेवलप होता है, और अगर आप 20 साल में देखें तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोसेस मिलता है। दिमाग की ये डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होती है जब बच्चा 8 से 10 घंटे सोता है, या जो भी मैंने आपको चार्ट दिखाया उसके मुताबिक सोता है। तो आपके दिमाग की वायरिंग बहुत तेज़ी से होती है, उसकी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। ये जो रंग चढ़ता है आपके दिमाग पर, नीला या पर्पल, ये बड़ी तेज़ी से चढ़ता है। और अगर बच्चा कम सोता है तो दिमाग की डेवलपमेंट उतनी ही स्लो होती है। मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ एक बहुत बड़े साइंसदान से, जिनका नाम है डॉक्टर मैथ्यू वॉकर। मैं खुद भी इनका बहुत बड़ा परस्तार हूँ, और इनके लेक्चर आप यूट्यूब पर और मुख्तलिफ फोरम्स पर देख सकते हैं। इन्होंने नींद पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। इन्होंने बताया है कि नींद से आपकी उम्र 10 साल कम हो सकती है। अगर आप मुकम्मल अच्छे तरीके से नींद लेते हैं तो आपकी उम्र 10 साल कम हो सकती है। लेकिन जो एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने एक कॉलेज में किया और फिर उसके साथ एसोसिएटेड स्कूल में भी किया, वो ये था कि उसके सुबह जब कॉलेज या स्कूल लगता था, फ़र्ज़ कीजिए, मुझे अब एग्जैक्ट टाइमिंग तो याद नहीं है, लेकिन अगर 7:30 बजे वो लगता था तो 1 घंटा लेट किया, 8:30 कर दिया। और क्यों किया? कि बच्चे 1 घंटा ज़्यादा सोएं। और उसके बाद बच्चों को टेस्ट किया गया कि क्या उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर, उनके पढ़ाई में कोई फ़र्क पड़ा। तो आपको यहाँ पर जो ग्राफ नज़र आ रहा है, उसमें नीला रंग से जो ग्राफ आपको ड्रॉ किया हुआ नज़र आ रहा है, ये वो इम्प्रूवमेंट है जो कि 1 घंटे अजाफी नींद से बच्चों में उनको नज़र आना शुरू हुआ। तो जब उन्होंने टेस्ट वगैरह लिए तो उनको नज़र आया कि बच्चों का जो ग्राफ है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है, और आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि कितने बेहतर रिजल्ट्स उनके यहाँ पर आए। और फिर उन्होंने ये ट्वीट किया, जिसको मैंने इस तस्वीर में भी आपको शो किया। लेकिन जब हम नींद पूरी नहीं करते तो उसके नुकसानात भी बहुत होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं ज़रा बड़े तरफ आ रहा हूँ। अगर आप 14 साल 15 साल की उम्र के बच्चों की बात करें तो हमारे दिमाग में एक फियर सेंटर होता है, जिसे एक घंटी की तरह आप सोच सकते हैं। और ये जो फियर सेंटर होता है, फियर एंड एग्रेशन सेंटर, इसे अमिगडाला कहा जाता है। इस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे आगे, और ये हमारी टॉक का बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा। मैं आपको बताऊंगा जब मैं अडल्ट्स के दिमाग की तरफ लेके आऊँगा। लेकिन नींद की वजह से, कमी की वजह से, नींद की कमी की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाता है, एलोंगेट होना शुरू हो जाता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है, सेंसिटिव होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि ये फियर सेंटर है तो इसलिए ये ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा जल्दी अलार्म देना शुरू कर देता है, यानी घंटी जल्दी बजना शुरू हो जाती है। अब आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस में आएंगे तो आपकी वो घंटी बजना शुरू हो जाएगी, और ये घंटी बजने का मतलब ये है कि आप स्ट्रेस में आके, और आपका जो दिमाग है, उस दिमाग के कई हिस्सों को ये मैसेज जाएगा कि इस वक्त हम सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, हम स्ट्रेस में आ चुके हैं। आप एग्रेसिव होने की कोशिश करेंगे। तो एक तो ये कि आप एंजाइटी में चले जाएंगे बहुत ज़्यादा, और फिर आप एग्रेसिव होने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि नींद की कमी है। नींद पर मैं आपको एक और रिसर्च दिखाता हूँ, और इस रिसर्च में आपकी जहानत को टेस्ट किया गया है कि अगर एक बंदे को, एक ग्रुप को उठाया जाए और पूरा
ना सोने दिया जाए रात को और दूसरे ग्रुप को अच्छी नींद दी जाए, तो उनमें क्या फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो आप दोनों के स्कैन्स देख सकते हैं और स्कैन में आप देख सकते हैं कि कितनी एक्टिविटी है एक तरफ जहां पर नींद प्रॉपर है। तो जब उनको टास्क दिए गए और उनको छोटे छोटे टास्क प्रोवाइड किए गए, तो जहां पर नींद पूरी थी उन्होंने वो टास्क बड़ी अच्छी तरीके से किए और उनके दिमाग की जो प्रोसेसिंग है वो भी आपको कितनी एक्टिविटी नज़र आ रही। लेकिन दूसरी तरफ आपको बहुत कम एक्टिविटी नज़र आ रही, क्योंकि वो नींद की कमी का शिकार हैं, वो रात को जागते रहे हैं और उसकी वजह से अब वो जब उस काम में आए हैं और उनको वो टास्क दिए गए हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स हो रहे हैं, उनसे डिसीजन मेकिंग सही नहीं हो रही। तो जब आप नींद की कमी का शिकार हैं तो कभी अकेले डिसीजंस ना करें। जब आपका बच्चा नींद की कमी का शिकार है तो वो कभी अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सकता, फोकस नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप भी नींद की कमी का शिकार है तो कभी अकेले डिसीजन ना करें, बल्कि उस वक्त ग्रुप डिसीजन को प्रेफरेंस दें, क्योंकि बहुत से लोग मिलकर जब डिसीजन करेंगे तो वो एक अच्छा डिसीजन होगा। नींद को मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िंदगियों में लाने के लिए हमें इसका डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। और डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपके नींद के औकात फिक्स होने चाहिए कि हमने अगर सपोज़ रात को 9 बजे सोना है तो सुबह हमने 5 बजे उठना है। जो भी आपकी पसंद हो और जो भी आपकी चॉइस हो। लेकिन जब छोटे बच्चों की बात करते हैं तो वहाँ पर हम अमूमन छोटे बच्चों को, जो नौमौलूद बच्चे हैं, उनको नहलाते हैं और वो सो जाते हैं। तो यहाँ पर न्यू बॉर्न्स जो हैं उनको पहले से सिग्नल मिल जाता है कि जब मैं नहाया तो मैंने सो जाना है। जब बड़े बच्चे थोड़ी सी उम्र के बाद, बच्चों की बात कर रहा हूँ 3 से 8 साल के बच्चे, तो उनको हम कहानियाँ सुनाते हैं। ऐसे रिचुअल्स आपको करने चाहिए, ऐसी चीज़ें इख्तियार करनी चाहिए कि कहानी का मतलब ये है कि अब जब ये कहानी ख़त्म होगी तो हमने सोना है। तो उसको ऑटोमेटिकली सिग्नल मिल जाएगा कि 9 बजे कहानी शुरू होगी, 9:30 बजे या 9:15 बजे कहानी ख़त्म होगी और फिर मैंने सो जाना है। तो वो उसके लिए तैयार होगा, एक डिसिप्लिन में आ जाएगा। और अगर उससे भी बड़े बच्चे हैं तो उनकी वाइट लाइट्स आप ऑफ कर दें, क्योंकि वाइट लाइट्स आपको जागने पर मजबूर करती हैं। इसकी वजह काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक है और इस पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आपको अगली कुछ कोर्सेज में मैं बता दूंगा कि क्यों वाइट लाइट बहुत ज़्यादा हमें जागने पर मजबूर करती है। आप येलो लाइट को ऑन कर दें। तो 9 बजे आपने उस कमरे की येलो लाइट्स ऑन कर दी और उससे उनको सिग्नल चला गया कि अब 9:30 बजे तक हमने सो जाना है। और येलो लाइट्स वैसे भी बंदे को जागने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि रिलैक्स करती हैं और उसको नींद की तरफ लेकर आती हैं। तो ऐसे कुछ रिचुअल्स आपको बनाने होंगे। और आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि नींद डेप्रीवेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि इससे बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं, इसलिए मैं इसको बहुत बड़ी बीमारी कह रहा हूँ। और एक टर्म हमें दी गई है मॉडर्न एरा में, कैचअप स्लीप। और ये जो टर्म आई है ये ज़्यादातर उस इंडस्ट्री से आई है जो चाहती है कि हम रात को जागते रहें, हम मोबाइल्स पे चीज़ें खेलते रहें, देखते रहें, चैटिंग करते रहें। कैचअप स्लीप यानी आप 5 दिन तो ना सोएं, 6-6 घंटे सोएं और हफ्ते इतवार को खूब सो जाएं। लेकिन आज की रिसर्च ये बताती है कि ये इंतहाई ख़तरनाक है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्लीप डेट आप इससे पूरा नहीं कर सकते, आप कर्ज नहीं उतार सकते नींद का। आपको डेली की डेली बेसिस पर 8 घंटे सोना होगा। तो अगर आप लेट सो रहे हैं और आप वीकेंड पे जाके सोते हैं तो आपके दिमाग को इससे डैमेज मिल रहा है। और जो डैमेज आपके दिमाग को हो गया है वो कैचअप स्लीप नहीं ख़त्म कर सकती। तो आपके दिमाग को अगर नींद की कमी की वजह से इसके हिस्से काम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप दोपहर को भी सो जाएंगे, उस दिन दोपहर को, रात को 6 घंटे सोए और 2 घंटे आपने सोचा दोपहर को सो जाएं, तो फिर भी कुछ ऐसा डैमेज होगा जो कंट्रोल नहीं होगा। तो कोशिश ये करें कि रात को ज़्यादा से ज़्यादा सोएं, जितना सो सकते हैं, और अच्छी नींद सोएं, अंधेरे में सोएं और खामोशी में सोएं। इस पर हम और कोर्स भी बना सकते हैं कि नींद के लिए करना क्या चाहिए। वालिदैन के लिए बच्चों को साथ सुलाना बहुत अच्छा है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके भी कुछ रूल्स होने चाहिए। मसलन बेहतरीन तरीका यह है कि बच्चे की कॉट आपकी कॉट के, आपके बेड के साथ होता है कि वो अपनी जगह पर सोए और आप अपनी जगह पर सोएं। बच्चे को बेड पे सुलाने से माँ को नींद की कमी का शिकार होना पड़ता है, और अगर माँ बाप दोनों हैं तो उनको दोनों को नींद की कमी का शिकार होना पड़ता है, जो कि उनके लिए बड़ी ख़तरनाक है। तो 8 साल तक और उससे भी अगर आप समझते हैं कि देर तक अपने बच्चे को अपने साथ सुलाना है, तो आप उसको सुलाएं, लेकिन उसे अपनी कॉट में सोने की आदत डालें, ताकि वो आपकी नींद को भी डिस्टर्ब ना कर सकें
और उसके साथ साथ क्योंकि वो बिल्कुल आपके साथ होगा, तो आप उसको बड़ी उम्र में भी उस कॉट में सुला सकते हैं और उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको एहसास हो गया होगा कि नींद कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, आपकी बात नहीं मान रहा, तो आप उसकी नींद पर तवज्जो दें और उसके औकात को पूरा कीजिए।